अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पानी वाले पकौड़े या फिर पानी वाली फुल्की। यकीन कीजिए ये इतने मज़ेदार और टेस्टी होते हैं कि आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो आप यकीन कीजिए आप दही फुल्की बनाना भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत मज़ेदार चटखारेदार होती हैं ये। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी वाली फुल्की बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने छान लिया था, आप छान कर लीजिएगा। उससे ये है कि ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और हमारी फुल्कियों में लम्स नहीं पड़ते। तो अब हम इसके अंदर मिला लेंगे मसाले, जो कुछ इस तरह से हैं कि ये हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी ली है और ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और बिल्कुल 2 पिंच मीठा सोडा लिया है, यानी बेकिंग सोडा। तो हम ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालकर इसका एक फुल्कियों वाला बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे हम और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका बहुत अच्छा सा एक बैटर तैयार करना है, बिल्कुल स्मूथ सा, जिससे हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनी। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इसको बहुत अच्छी तरह हमने देखिए फ्रेंड्स, हमारा यह बनकर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ये पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए हमें इस तरह का रखना है। इससे हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपने पानी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक फुल्कियों के लिए पानी बनाने के लिए हम यहाँ 2 कप पानी ले लेंगे। के अंदर डाल देंगे। अब ये इमली का पल्प है मेरे पास, मैंने इमली भिगो कर रख दी थी और अब उसको छान कर मैंने पल्प ले लिया है। ये मिला देंगे इसके अंदर। अब मेरे पास है ये ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी तो आपको पता ही है, सबको बनानी आती है कैसे बनती है ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च मिलाकर पीस लिया है। ये ग्रीन चटनी बन गई हमारी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाले डाल दूँगी जो इस तरह से हैं कि ये है सौंठ पाउडर, ये अदरक पाउडर है, इसको सौंठ भी कहते हैं। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। हाफ़ टी स्पून ही नमक लिया है। ये चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून। ये काला नमक है, ये भी हाफ़ टी स्पून लिया है। ये मैंने लिया है ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा लिया है। और ये बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ली है टाटरी। इसको टाटरी भी डालते हैं इसके अंदर। टाटरी अगर आपके पास ना हो तो आप फिर इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये सिट्रिक एसिड है। अब हम ये मसाले डाल देंगे इसके अंदर सारे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यकीन कीजिए ये इतने मज़े का पानी बनता है, चटपटा नहीं मज़ेदार ये फुल्कियाँ बनती हैं कि जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि सब लोग, सब घर वाले आपसे कहेंगे कि आप हमें रोज़ बनाकर खिलाएं इसको। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल देंगे हम इसमें थोड़े से। और ये मेरे पास है प्याज, ये गोल रिंग में कटी हुई प्याज है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा बहुत मज़ेदार चटपटा चटखारेदार पानी तैयार हो गया है। यकीन कीजिए ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले कहेंगे कि हमें रोज़ाना ही ये बनाकर खिलाओ। और आप इसको गोलगप्पों के साथ भी बना सकते हैं इस पानी को। यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार ये बनता है पानी। तो आइए अब हम फुल्कियों को फ्राई करने की तरफ चलते हैं।
यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर मैंने ऑयल डालकर गरम कर लिया है। पहले मैंने इसको बहुत तेज़ गरम कर लिया, उसके बाद मैंने इसका फ्लेम मीडियम कर दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी फुल्कियाँ तल लेंगे। आपने इस तरह डाल के इसको छोटी छोटी सी तल लेनी है। आप इसे करीब से बिल्कुल चम्मच को करके इसके अंदर डालिए, तो ये हमारी बहुत अच्छी सी फूली फूली बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे और एक बहुत अच्छा सा इसको कलर दे देंगे। ये देखिए, जो हमने पहले डाली थी उनको हम अब पलट देते हैं। हमारे इसमें एक बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है फुल्कियों में। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें निकालकर हमने एक बिल्कुल सादे पानी के अंदर इनको डिप करना है। तो अब हम इन्हें पहले प्लेट में ये निकाल लेते हैं। पहले हम सारी एक साथ तल लें, उसके बाद हम फिर इन्हें डिप करेंगे पानी में। यहाँ हमने एक पानी ले लिया है, ये बिल्कुल सादा पानी है। इसके अंदर अब हम ये अपने ये भिगो देंगे फुल्कियाँ। हमें फुल्कियों को ज़्यादा देर नहीं भिगोना, सिर्फ बस 30-40 सेकंड भिगोना है इनको और फिर हमने इनको निकाल लेना है। ये देखिए, हमारी ये 30-40 सेकंड तक भीग गई हैं। अब हमने इन्हें बहुत आराम से और हल्के हल्के हाथों से इनको इस तरह करके पानी निचोड़ लेना है इनका। आइए अब हम अपनी फुल्कियों को पानी के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, ये हम पानी में अब डाल देते हैं। ये देखिए, ये इतनी सॉफ्ट बनी है, यकीन कीजिए कि अंदर से ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये कोई गुठली नहीं बनी, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हम इसके अंदर ये डाल देंगे। ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि ये देखिए टूट रही हैं ये। अब हम इनके अंदर पानी डाल देंगे। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं पानी वाली फुल्कियाँ। आप इसको जब एक बार ट्राई करेंगे ना, तो फिर आप रोज़ाना इसको बनाएंगे। आप चना चाट, दही बड़े हर चीज़ भूल जाएंगे जब आप इसको एक बार खाएंगे इस तरह। ये देखिए, ये दही फुल्की से ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार चटखारेदार बने हैं और इसका पानी तो बहुत ही मज़ेदार बना है। इसके पानी को आप गोलगप्पों के साथ भी ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन जानिए, ये बहुत मज़ेदार बनी है, लो कॉस्ट है, इसमें ज़्यादा कोई ख़र्च नहीं आता और ये खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।